जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और साथियों आपकी तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए साथियों ऐसे टॉप इंपोर्टेड क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि आपके बीएसएससी के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि बुरलोंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में जो है 100% आपको ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। और बताइएगा आप कि बुरलोंग पुरस्कार जो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो याद रखेंगे ये दिए जाते हैं कृषि के क्षेत्र में। ऑप्शन यहाँ पे जो है डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, कृषि के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है। चलिए बताइएगा आप। तो श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो याद रखेंगे श्वेत क्रांति का जनक जो है वर्गीज कुरियन को माने जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, वर्गीज कुरियन को। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। चलिए बताएंगे आप। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है ये 1973 में हुए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1973 में हुए थे। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है। चलिए बताइएगा आप। तो फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो फूलों का अध्ययन कहलाता है यहाँ पे क्या। तो याद रख लीजिएगा ये एंथोलॉजी कहलाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, एंथोलॉजी। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि दूध में मीठापन किसके कारण होता है। चलिए बताइएगा। तो दूध में मीठापन जो है ये किसके कारण होता है। तो याद रखेंगे ये लैक्टोज के कारण होते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, लैक्टोज के कारण। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा गया है कि गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। चलिए बताइएगा। तो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन होगा। तो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है चीन है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, चीन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता माना जाता है। चलिए बताएंगे आप। तो भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन माना जाता है। तो भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता जो है यहाँ पे एम.एस. स्वामीनाथन को माने जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, एम.एस. स्वामीनाथन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। चलिए बताइएगा आप। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी इनकी शुरुआत हुए थे आपके 1967 से 68 में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, 1967-68 में हुए थे। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है हरित क्रांति का जनक देश है। चलिए बताएंगे। तो हरित क्रांति का जनक देश कौन सा हो जाएगा। तो हरित क्रांति के जनक देश जो है यहाँ पे फिलीपींस हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। चलिए बताइएगा कि हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो इनका प्रयोग किए गए थे डॉक्टर विलियम गॉड के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। चलिए बताएंगे। तो फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा फलों का अध्ययन जो है यहाँ पे कहलाते हैं क्या। तो आप बताएंगे ये फोमोलॉजी कहलाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, फोमोलॉजी कहलाते हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्या पूछा गया है
कि कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ में स्थित है? चलिए बताइएगा, तो कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ में स्थित है? तो कपास अनुसंधान केंद्र जो होगा ये स्थित हो जाएंगे आपके मुंबई में। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, मुंबई में स्थित हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है कि लौंग पौधों के किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं? चलिए बताएंगे, तो लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं? तो ये प्राप्त किए जाते हैं पुष्प कलिका से। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न पूछा है कि सोयाबीन में प्रोटीन कितना प्रतिशत होता है? चलिए बताएंगे, और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको BSSC के लिए जो है डेली आपको क्लास दिए जाएंगे। तो आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा। और बताइएगा कि सोयाबीन में प्रोटीन कितना प्रतिशत होता है? तो आप बताएंगे ये होते हैं आपके 46%। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, 46% होगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? चलिए बताइएगा, तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है ये कहाँ हो जाएंगे? तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो होगा ये हो जाएंगे मनीला में। ऑप्शन ए सही जवाब है, मनीला में होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न दिया गया है कि केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ में स्थित है? चलिए बताइएगा, तो केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ में स्थित है? तो ये स्थित हो जाएंगे आपके कटक में। ऑप्शन सी सही जवाब है, कटक में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न है कि टिक्का रोग का संबंध किस फसल से है? चलिए बताइएगा आप कि टिक्का रोग का संबंध जो है किस फसल से हो जाएगा? तो टिक्का रोग का जो संबंध हो जाएंगे ये हो जाएंगे आपके किससे? तो ये मूंगफली से है। ऑप्शन सी सही जवाब है, मूंगफली से होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि थीन तत्व किस में पाया जाता है? चलिए बताइएगा, तो थीन तत्व किस में पाया जाता है? तो थीन तत्व जो है ये चाय में पाई जाती है। ऑप्शन ए सही जवाब है, चाय में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्या पूछा गया है? प्रश्न है कि चाय बोर्ड कहाँ में आयोजित किया गया है? चलिए बताइएगा, तो चाय बोर्ड कहाँ में स्थापित किया गया है? तो चाय बोर्ड जो ये कोलकाता में स्थापित किए गए थे। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, कोलकाता में हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न पूछा गया है कि रेशम के कीड़े कोकून अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? चलिए बताइएगा, तो रेशम के कीड़े कोकून अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? तो याद रखेंगे ये प्राप्त करते हैं आपके बरगद से। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, बरगद से करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जाना जाता है? चलिए बताइएगा, तो गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जाना जाता है? तो गोल्डन फाइबर के नाम से जो है यहाँ पे जाने जाते हैं आपके जूट को। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, जूट को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न पूछा गया है आपसे, प्रश्न क्या पूछा गया है कि दाल चीनी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? चलिए बताइएगा, तो दाल और चीनी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये पौधे के आपके छाल वाले भाग से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब, छाल से। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्या है कि दूध का रंग सफेद किसके कारण होता है? चलिए बताएंगे, तो दूध का रंग सफेद किसके कारण होता है? तो ये होते हैं आपके केसिन के कारण। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, केसिन के कारण होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि टमाटर का रंग लाल किसके कारण से होता है? चलिए बताएंगे, तो टमाटर का रंग लाल किसके कारण से होता है? तो टमाटर का रंग जो है लाल होते हैं आपके लाइकोपीन के कारण। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, लाइकोपीन के कारण होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कॉफी में कौन सा तत्व जो है पाया जाता है? चलिए बताइएगा आप, तो कॉफी में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो याद रखेंगे, कॉफी में जो है यहाँ पे कैफीन तत्व पाए जाते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, कैफीन होगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि मशरूम क्या है? चलिए बताएंगे आप, तो मशरूम क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे, मशरूम जो है ये आपके कवक है। ऑप्शन यहाँ पे डी आपका सही जवाब है,
कवक हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री कौन थे। चलिए बताएंगे आप। तो स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री जो है यहां पे हो जाएंगे कौन। तो यहां पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है पंजाब राव देशमुख करेंगे। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि धान में खेरा रोग किसकी कमी से होता है। तो धान में खेरा रोग जो है ये होते हैं आपके जिंक के कारण। ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब है, जिंक की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन यहां पे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन क्या है कि विश्व में धान की बोनी किस्म कौन है। चलिए बताएंगे। तो विश्व में धान की बोनी किस्म कौन सी है। तो विश्व में धान की बोनी किस्म हो जाएगा IR8। ऑप्शन यहां पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि मलेरिया औषधि कुनेन किससे जो है प्राप्त होता है। चलिए बताएंगे। तो मलेरिया औषधि कुनेन जो ये किससे प्राप्त होता है। तो मलेरिया औषधि कुनेन जो है ये प्राप्त होते हैं आपके किससे। तो ये आपके सिनकोना से होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, सिनकोना से होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, चोरी चोरा की घटना कब हुई थी। चलिए बताइएगा आप। तो चोरी चोरा की जो घटना हुई थी ये घटना कब हुई थी। तो चोरी चोरा की घटना 5 फरवरी 1922 को हुआ। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 5 फरवरी 1922 को। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्या है कि भारत के स्वतंत्र होने के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। चलिए बताएंगे। तो भारत के स्वतंत्र होने के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखेंगे इनके अध्यक्ष थे आपके JB कृपलानी। ऑप्शन यहां पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, JB कृपलानी। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत जो ये कब स्वतंत्र हुआ। चलिए बताइएगा आप। तो भारत जो ये स्वतंत्र कब हुआ था। तो याद रखेंगे भारत जो है ये स्वतंत्र कब हुआ था। तो आप बताएंगे 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत स्वतंत्र होता है। ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन को कब जो है शुरू किया गया। चलिए बताइएगा। तो असहयोग आंदोलन को कब शुरू किया गया। तो असहयोग आंदोलन को शुरू किए गए थे आपके 1 अगस्त 1920 को। ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब है, 1 अगस्त 1920 को किए गए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्या का घटना कब घटी थी। तो जलियांवाला बाग की जो घटना घटी थी ये कब घटी थी। तो जलियांवाला बाग की जो घटना हुई थी ये 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे सी लगाए हैं तो बिल्कुल सही जवाब है, 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।